राधिका खेड़ा, वक्त आपका शुरू होता है। आज शुक्रवार को जब हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बोला कि राहुल गांधी ने अभी तक अपनी पार्टी के लिए जो कारनामे करे हैं, जो कार्य करे हैं, उनका उन्होंने बखान किया, एक तंज कसा। कांग्रेस ने कह दिया ये 2 रुपए का ट्वीट है। उसके बाद एक ट्वीट हुआ जो हम दिखा भी नहीं सकते, जिसमें ऐसे वीडियोस लगाए गए, ऐसी भाषा बोली गई जिसको हम दिखा नहीं सकते। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी बात तो प्यार की करती है, बोलती है हम प्यार बांटने जा रहे हैं, लेकिन असल में वो प्यार दिखता नहीं है कहीं? सबसे पहली बात, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। सुधांशु जी ने कहा हमारी हैसियत नहीं है कि हम मोदी जी का मुकाबला कर सके, क्योंकि नफरत की राजनीति का मुकाबला हम नहीं कर सकते। जो नफरत देश में फैलाते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, जाति को जाति से लड़ाने का काम करते हैं और धर्म से धर्म को लड़ाने का काम करते हैं, हमारी बिल्कुल हैसियत नहीं है कि हम उनकी बराबरी करें, क्योंकि हम सिर्फ देश को जोड़ने का काम करते हैं और प्यार बांटते आए हैं और बांटते चलेंगे और देश को एक ही धागे में पिरोएंगे। स्वतंत्रता के पहले भी किया था और आज भी करते रहेंगे। पर ये लोग क्या कर रहे थे? आज बहुत अच्छा लग रहा है, कर्तव्य पथ बन रहा है, वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र जी की बोस की मूर्ति लगा रहे। वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अपनी सेना का तैयारी कर रहे थे, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो वीर सावरकर क्या कर रहे थे बताइए? भागलपुर का सेशन था, 23rd सेशन हिंदू महासभा का, जिसमें वीर सावरकर ने कहा था कि हिंदू युवाओं को ब्रिटिश आर्मी में आके साथ देना चाहिए और ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। ये भी बताइए, इतिहास गवाह है, वही वीर सावरकर जिनको ये कहते हैं कि सब कुछ है, क्योंकि वीर सावरकर से बड़ा तो सेनानी स्वतंत्रता इनके हिसाब से कोई नहीं बना। तो जो भारत को तोड़ने का काम कर रहा था, जो देश के युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा था कि ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करें, आप भारत जोड़ो, कांग्रेस बड़ा सारा। एक मिनट सुनिए जी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नहीं महार जाति के युवाओं को जाओ सेना में, बोलिए हाँ या ना? क्यों बोला था? अब मैं बताता हूं क्यों बोला था। जाके पढ़ लीजिए। जिन्ना ने 1941 में बयान दिया था कि भारत की सेना में 55% से अधिक लोग पंजाब से हैं, जिसमें ज्यादातर मुसलमान हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम इनका प्रयोग करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा महार जाति के युवाओं से कि सेना में शामिल हो। और यह सुनिए, जो ये कह रही ना कि जिस जमाने में, ये तो काल्पनिक बयान है, मैं तो फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। मैं सबूत लेकर आई हूं, वीर सावरकर की किताब में, इन्हीं के अरे सुनिए भाई, अरे वो कायदा पूरा के पूरा इनका भाषण है, अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए। चलिए वीर सावरकर का बयान, अब मैं सुभाष चंद्र बोस जी का बयान कोट कर रहा हूं। 25 जून 1944 आजाद हिंद रेडियो से उनका दिया गया बयान। उन्होंने कहा, कांग्रेस, बड़े दुख की बात है कि जब अदूरदर्शिता के कारण कांग्रेस के नेता आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भाड़े का सैनिक कह के उपहास कर रहे हैं, उस समय मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि मिस्टर सावरकर भारत के सैनिकों को कह रहे हैं, युवाओं को, कि उसमें शामिल हों। और इसीलिए जब 1 जनवरी 1939 को वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और अंग्रेजों ने, उसी समय हमें खड़ा हो जाना चाहिए था अंग्रेजों के खिलाफ। मैं पूछना चाहता हूं 42 तक क्यों नहीं खड़े हुए? 42 में क्यों खड़े हुए? क्योंकि आजाद हिंद फौज की स्थापना हो गई थी सिंगापुर में। आपको लगने लगा था कि आपके जमीन से सत्ता खिसक सकती है। दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर हो गया था। देखिए, चर्चा इतिहास पे ना हो, भविष्य पे हो, क्योंकि कांग्रेस भी भविष्य को अपना उज्जवल देखना चाहती है। भविष्य तो उनका वैसे ही साबित। अच्छा, फिलहाल तो देश के भविष्य की बात करनी है। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक बढ़े कि जिंदगी फिसल गई, और हम खड़े खड़े मोड़ पर रुके रुके उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार। राधिका खेड़ा, चलिए अब मैं आपको मौका देता हूं, अपनी बात कर रखिए। बीजेपी ने एक ट्वीट किया, मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने बोला भारत देखो, और उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी जो टी शर्ट डाल के पहन के चल रहे थे वो 41,000 रुपए की है, यानी गरीबी मिटाओ का नारा लिया जा रहा है 41,000 की टी शर्ट डाल के। ये बीजेपी कह रही है कि आप ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि मुझे एक बार फिर जनता को याद दिलाने का मौका मिलेगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 11 लाख का सूट पहना था, जिसमें खुद का नाम जड़ाया हुआ था। 2-3 लाख रुपए के तो वो सिर्फ चश्मे पहन लेते हैं जी। और वो पैसा किसका है? यहां बैठी जनता जो अपने टैक्स भरती है, उस पैसे से वो कपड़े खरीदे जाते हैं। और फिर आखिर में लोक कल्याण मार्ग बनाया जाता है। और कल्याण किसका होता है? गौतम अडानी का, जिसे 8 साल पहले कोई नहीं जानता था, और अब वो विश्व के 3रे नंबर के सबसे अमीर आदमी है। 8 साल पहले कोई नहीं जानता था। सन 2011 में, सुनिए, बताइए कितना पैसा था उनके पास और आज कितना है? देखिए, चर्चा अडानी पे नहीं है। अच्छा विश्व पे 3रे नंबर सुनिए, कमाल का सबसे पैसा पहले कमाया। सुनिए, अडानी को सबसे पहला पोर्ट कब मिला? 1993। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। उसके बाद गुजरात में पोर्ट कब मिला?
कांग्रेस की सरकार, अभी राजस्थान की सरकार ने उनके साथ एग्रीमेंट किया। और जहां से ये यात्रा शुरू कर रहे हैं ना राहुल गांधी जी, केरल, वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने भी एग्रीमेंट किया है। और 2011 में सबसे ज्यादा उनकी वेल्थ में बढ़ोतरी हुई और 2014 तक आते आते भारत के टॉप 5-6 लोगों में से आ गए थे। ऐसे बोलते जैसे रेडियो एक सेकंड, लेकिन ये तो कोई भी वेरीफाई कर सकता है। अच्छा ये भी बता दीजिए, वो 11 लाख का सूट और 3-3 लाख के चश्मों का पैसा आता कहां से है? अरे इतनी भैया, तो वो गंगा तो प्रधानमंत्री की नहीं निजाम होती। करके अच्छा, ये राहुल गांधी की टी-शर्ट से आप लोगों को क्या दिक्कत है? 11 लाख का सूट पहन सके। हमने इसमें कोई राहुल गांधी का अपमान नहीं किया है। नहीं, उन्होंने आपने ट्वीट किया, नहीं, भाई, मैं दिखा सकता हूं। उनका ये भी सम्मान। बताएं, अरे भाई एक बता रहा RTI हूं। डालने पे पैसा कहां से आया? अरे भाई 41,000 तो कुछ नहीं है भाई। अरे 100 साल पहले उनके परनाना नेहरू जी के कपड़े पेरिस से धुल के आते थे। जब भारत के लोग मां भूखों मर रहे थे उस जमाने में पेरिस से धुल के आते। क्या बात कर रहे हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के चारों गेट पे एक एक गाड़ी खड़ी रहती थी। अरे तो साहब, वो हम लोग क्या बचपन में पढ़ते थे कि नेहरू जी वॉज बॉर्न विद मतलब गोल्डन स्पून इन द माइंड, मतलब सोने का चम्मच मुंह में था। तो इनके तो मुंह में सोने का चमचा है, तो इसमें कौन सी समस्या की बात है? आप कह रहे हैं तो बीजेपी कह रही है कि 41,000 रुपए की टी शर्ट कोई बड़ी बात नहीं है। मैं लेकिन मैं अजय आलोक की प्रतिक्रिया लेता हूं। अजय आलोक, क्या आपको लगता है कि कपड़ों पर तंज नहीं होना चाहिए किसी भी तरफ से, कोई कुछ भी डाले? भाई मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, कपड़े आप अपने मर्जी से पहन रहे हैं तो कीमत दूसरे निकाल रहे हैं तो ठीक है, निकालने दीजिए, इसका क्या दिक्कत है। लेकिन उन कपड़ों की विशेषता यह है कि प्रधानमंत्री जी जब वो कपड़ा पहनते हैं 10 लाख का सूट, जिसको कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी कहते हैं, तो वो सूट बिकता है 3.5 करोड़ का, तो वो वापस सरकार के पास चला जाता है। लेकिन जब आप कांग्रेस के एक भी प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए आप लोग जिनको मिले हुए वो उपहार आज तक वापस सरकार के पास गए हों। फर्क ये है, तो जनता को ये समझना चाहिए। जी, मैं राजकुमार भाटिया आपके पास आता हूं। बीजेपी एक लाइन ले रही है कि हमारे लिए देश प्रथम है और वैसे इसमें एक मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन राजकुमार भाटी बोल ले। डिबेट नहीं है, जी, मजेदार फैक्ट बताना चाहता जी, आप बिल्कुल बताइएगा वो मजेदार फैक्ट। लेकिन भाटी साहब एक बात बताइए, बीजेपी कह रही है कि हमारे लिए देश प्रथम है, हम गुलामी के प्रतीकों को मिटाते जा रहे हैं। जिस तरह से किंग्स रोड थी, किंग्सवे रोड जिसको कहा जाता था राजा का पथ, राजपथ, वो अब कर्तव्य पथ हो गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लग गई, कई मूर्ति लग गई है, नेवी का झंडा बदल दिया गया है। क्या आपको लगता नहीं है वाकई इसमें देश प्रथम है और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि सत्ता प्रथम है, कि किसी तरह से भी मोदी हार जाए? ये किसने कहा कि हमारे लिए सत्ता प्रथम है? देखिए, बीजेपी अपनी बात कहेगी, समाजवादी पार्टी अपनी बात कहेगी, कांग्रेस अपनी बात कहेगी। आप तो एंकर हैं। मैं तो आप लोगों की बात ही कह रहा हूं ना। आप तो निष्पक्ष बात अरे बीजेपी तो कह रही है, ये बोलिए। मैं तो आपसे पूछा क्योंकि आप निष्पक्ष बोलेंगे इसलिए पूछ रहा हूं। जी। बीजेपी तो कहती है इनके लिए राष्ट्र प्रथम है, हम कहते हैं द्वितीय है। हम भी तो प्रथम ही बता रहे हैं, हम भी तो द्वितीय नहीं बता रहे। दूसरी बात, हालत यह है कि सुधांशु जी को सावरकर का बचाव करने के लिए बाबा साहब के पीछे छिपना पड़ता है, बाबा साहब का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि सावरकर की कोई खूबी बता नहीं पाएंगे। मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी नाम और लिया है। अब जब रहा ही राहुल गांधी की पदयात्रा पे बात, 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे वो, तो आप साथ हैं उस यात्रा और में? सड़क से चलेंगे, जमीन पे चलेंगे। ये तो क्या करेंगे, बुलबुल के परों पे बैठेंगे और 1 घंटा में पूरे भारत का भ्रमण कर देंगे। तो इनका मुकाबला कौन करेगा? जो तालाब में से मगरमच्छ को पकड़ के घर ले आते हों, जो नाली की गैस से चाय बना लेते हों, जो बुलबुल के परों पे बैठकर देश का भ्रमण कर लेते हों, उनका मुकाबला हम जैसे गरीब कमजोर लोग कर सकते हैं क्या? देखिए, बड़ी ईमानदारी की मतलब बात आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी गरीब है और कमजोर है? नहीं, हम तो हैं ही गरीब की पार्टी है और गरीबी पार्टी हैं। इनके सामने हमारी क्या हैसियत है? इनके पास बड़े बड़े हवाई जहाज, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़ा बड़ा चंदा, और उसका पता नहीं चलेगा। माननीय मोदी जी ने कर्तव्य पथ बना दिया। पहली बात तो अमीश जी, मैं इसका समर्थन करता हूं। राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ करना, मैं इसका समर्थन करता हूं। मोदी जी ने अच्छा किया। राजशाही की सारी निशानियां मिट जानी चाहिए। मोदी जी ने अच्छा किया। ये बोलने तो दो जी, बोलने तो। सवाल ही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या मत करो, आप सहज हो जाते हैं। मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूं। आपने बोला मैं समर्थन करता हूं, मैंने बोला मतलब मोदी जी ने अच्छा किया। सुनो, ये बूथ कैप्चर माना जाता है। मेरी वोट जबरदस्ती डलवा रहे हो कि मोदी जी के पक्ष में वोट डाल दो? नहीं, मैंने तो वोट डालने को बोला ही नहीं। मैंने बोला अच्छा किया ना। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। सरकार के इस निर्णय का मैं समर्थन करता हूं। अच्छा काम कोई भी करे, हमें इतनी छोटी तालियां भाई इस बात के लिए कि राजशाही की सारी निशानियां मिटनी चाहिए। लेकिन खाली राजपथ मिटाने से नहीं, राजशाही की सोच भी मिटनी चाहिए, राजशाही का बर्ताव भी मिटना चाहिए। सोच क्या होती है राजशाही की? अरे आप मोदी जी की ड्रेस देख लो, मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखो, आप मोदी जी की चाल ढाल देखो, मोदी जी का भाषण देखो। मतलब आत्मविश्वास,
आत्मविश्वास जो है वो नहीं होना चाहिए व्यक्ति के मोदी अंदर। जी नहीं, आत्मविश्वास दूसरी चीज, आत्मविश्वास तो मेरे अंदर भी बॉडी झलका लैंग्वेज होगा। देख रही है तो आजम खान की भी देखनी आत्मविश्वास चाहिए। तो- तो बॉडी लैंग्वेज देख रही है तो हाँ, हाँ, एक सेकंड मैं बताता अगर हूं। बॉडी लैंग्वेज देख रही है तो मैं आजम खान की भी विश्लेषण कर देखनी रहा हूं, चाहिए दो भाई। ही वाक्य में विश्लेषण जी, कर जी, रहा हूं। मोदी जी जब भाषण देने खड़े होते हैं, जिस तरह विपक्ष के नेताओं को गरियाते हैं, जिस तरह धमकाते हैं, जिस तरह की भाषा बोलते हैं, आम आदमी को अपमानित करते हैं, और अगर कोई बोल पड़े तो शाम को उसके घर क्या ईडी बोला आपने, पहुंच आम जाती आदमी है। को अपमानित करते हैं? यस, बार कैसे- बार कैसे? कहूं, मैं एग्जाम्पल? कहूं, फैक्ट मैं नहीं है सिद्ध सब। कर दूं, लेकिन मुझे जितना टोक रहे हो कभी कभी इन्हें भी टोके नहीं करो। इनको टोकते हैं हम, आप मुझे चिंता एक ना आध करिए। वाक्य तो पूरा करने जी, दो। जी, जी। और अगर कोई उनके विरोध में बोल जाए, कोई उनकी निंदा कर दे, उनके खिलाफ ट्वीट कर दे, शाम को ईडी घर पे पहुंच जाती है, सीबीआई घर पे पहुंच जाती है, इनकम टैक्स पहुंच जाता है, बात- जेलों में डाल दिया जाता है, मुकदमे दर्ज कर। और सुनो, खाली गुलामी की निशानी इन पथों से नहीं होगा। 124 है जो अंग्रेजों ने बनाई थी, उसी को मोदी जी लागू करते हैं हमको जब हम बोलते राजकुमार हैं, जी, उसी में हमें जेल में डालते अगर हैं। आपकी- जो अंग्रेजों का बनाए हुए कानून राजकुमार जी, है, अंग्रेजों के अगर बनाए हुए आपकी बात कानून भी आप- खत्म आप करो। अपनी बात को विराम दीजिए। आपने बड़ी अच्छी बात बोली। आपने बोला देखिए जैसे ही कोई कोई उनके खिलाफ बोलता है, कोई ट्वीट करता है, उसके खिलाफ शाम को ईडी ऐसा सीबीआई उदाहरण दीजिए। पहुंच जाती है। एक बड़ा आपने बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं पिछले 8-9 साल से आप नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। आप बोलते हैं आपके घर सीबीआई ईडी पहुंची है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं बताता हूं। हाँ बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ हाँ, मैं एक ये अखिलेश जी क्या पहुंची है? मैं एक बहुत छोटा कार्य करता हूँ। अखिलेश जी तो बड़े नेता हैं, मैं बता रहा हूं। वहां पहुंची? बता रहा हूँ, हाँ बताइए, बताने तो दो, सवाल हो गया आप। हाँ बताइए बताइए। अखिलेश मैं- जी क्या कांग्रेस ने भेज दिया था पहले? मैं गली मोहल्ले गांव स्तर का कार्य करता हूं। मुझे इनके गली तो मोहल्ले अखिलेश जी तो राष्ट्रीय स्तर के हैं। अरे साहब, जवाब तो सुन हाँ, लो। जवाब तो दीजिए। सवाल तो आपका हो गया। जी, जी। मैं गली मोहल्ले स्तर का हूं, मुझे इनके गली मोहल्ले स्तर के गुंडे धमकाते हैं। अखिलेश जी राष्ट्रीय स्तर के, उनके घर सीबीआई गई थे। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बदलते ही सबसे पहले अखिलेश जी के खिलाफ सीबीआई जांच बैठाई, गोमती रिवर फ्रंट ठीक और है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच करने के लिए। ठीक है, धमकाते सुधांशु हैं। त्रिवेदी जवाब। इन्होंने कहा ये बहुत ही गरीब वंचित साधारण उसके इनकी हैं। पार्टी इन्होंने। इनकी पार्टी है। ना, मैं ये भी- बताइए, कह ये रहे मैं भी हूं। सैफई में जी। इतनी बड़ी वाली एयर स्ट्रिप बनी जिसमें सबसे बड़का वाला जेट जहाज उतर सकता, वहां कौन का जहाज उतरने वाला था? कौन सी बुलबुल उतरने वाली थी भाई गरीब आदमी के, बता दीजिए। तो गजब बात। और इन्होंने कहा राजपथ नाम बदलने से नहीं, वो राजशाही बदलने, बिल्कुल राजशाही बदलने से जानते क्या राजशाही किसे कहते हैं? 35 लोग ऐसे हैं इनके प्रथम परिवार के जो किसी ना किसी पद पे हैं। जैसा पहले तो नेताजी अफगानिस्तान भी, का है, नेताजी जैसा के इनके एक परिवार भाई, का नहीं है। नेताजी के दूसरे भाई, अफगानिस्तान से नेताजी आया है। का बेटा, भतीजा, BCI का सचिव है बहू। जैसा, अरे इसे वो कहते इनके हैं परिवार का राजशाही। नहीं है। कि जब से पार्टी बनी है तब नए से नोएडा परिवार के के अलावा विधायक किसी जो के हाथ पंकज में सिंह, वो सत्ता भी हो तो इनके परिवार के बताइए। नहीं है। परिवार के अलावा किसी के हाथ में सत्ता हो तो इनके बताइए। परिवार के और 150 एक और आदमी सत्ता में बताइए, हैं। गरीब और अपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, और गरीब और वंचित का जानते हैं क्या होता है? नहीं कौन से आप यादव परिवार की बात नहीं, कर रहे हैं? नहीं, वो समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो ना नहीं। संघ अब परिवार मैं भी दूसरा एक परिवार और तो बात है, कहना गांधी चाहता हूं। परिवार भी है, एक यादव और- परिवार संघ भी है। परिवार भी है, संघ अरे परिवार उत्तर भी से बादल परिवार दक्षिण भी तक- है। जिनका अरे परिवार परिवारों नहीं है, की उनको भरमार परिवार है। से चुभन तो होगी। उत्तर से दक्षिण क्या बोला तक। आपने? जिनका परिवार नहीं है, जो अपनी माता को सिर्फ फोटो के लिए मिलते हैं, उनको परिवार वालों से चुभन तो होगी। ठीक है, सुधांशु का हाँ जवाब। बहुत। देखिए वो हैं जिनके लिए पूरा राष्ट्र परिवार होता है, हाँ, जो अपने पूरे परिवार समाज को- को परिवार जो मानते अपने हैं, परिवार को वो छोड़ अपने दिया, लिए वो होते इस राष्ट्र को हैं। भी और छोड़ इसीलिए जो राष्ट्र को परिवार मानते हैं उसमें पूरा राष्ट्र बढ़ता है, जो अपना परिवार मानते हैं उनका सिर्फ परिवार बढ़ता है। उत्तर से दक्षिण तक सबको देख लीजिए, चाहे पंजाब देखिए तो हरियाणा में भी एक परिवार है, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में 2-2 जिसके 3-3 साथ आप परिवार सरकार में है, हैं। बिहार में गरीब गुरबा की भी सरकार है, वो अमीर भी जी एक थोड़ी परिवार माइक इधर भी है। ले तो आप आइए। देखिए अब तो बुआ भतीजा आ गए हैं, बंगाल में भी, आंध्र में भी परिवार है, सुनिए, और तेलंगाना में भी अमीर जी, परिवार जरा है, माइक ले आइए महाराष्ट्र इधर। में भी परिवार है। परिवार की जो गंगोत्री है उसी को सारे के सारे परिवार दिखाई पड़ते हैं। अमीर जी, जी, एक जी, मौका जी, मुझे जी, दीजिए जी, जी। बोलने का। बिल्कुल सही कहा, महाराष्ट्र में परिवार है, इनके जो मुख्यमंत्री वहां बिठा दिए गए हैं, वो और उनके बेटे दोनों राजनीति में, एक एमपी है, एक चीफ मिनिस्टर है। आंध्र में भी आप ही के साथ सरकार है और वो तो आजीवन ही अध्यक्ष बन चुके हैं, वहां भी परिवारवाद है। और हरियाणा में जिसके साथ आपकी सरकार है, चौटाला परिवार, वो भी परिवार है। तो आपकी तो उससे पार्टी पहले- परिवार है। तो बिल्कुल, हमारे तो पार्टी का एक ही कार्यकर्ता हमारा परिवार है, पर इनके तो नहीं मैडम, सत्ताधारी लोग कार्यकर्ता परिवार की है। बात नहीं हो और रही। इन्होंने आप उस परिवार के से साथ- कार्यकर्ता और परिवार को कंफ्यूज कर रही है। इन्होंने- परिवार क्या क्यों- होता है? क्यों रॉबर्ट परिवार? जब अगर जब रॉबर्ट मोदी जी के वाड्रा, लिए देश प्रियंका वाड्रा, परिवार है, राहुल गांधी, प्रियंका मैं गांधी, कांग्रेस परिवार का सोनिया एक गांधी, अभिन्न हूं। राजीव गांधी अमीश जी, मैं इंदिरा कांग्रेस गांधी जी, परिवार का एक अभिन्न- पंडित मैं नेहरू, कांग्रेस- संजय गांधी जी। मैं कांग्रेस परिवार का एक अभिन्न अंग हूं और हर कार्यकर्ता, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर कांग्रेस जी। कार्यकर्ता कांग्रेस परिवार का एक अभिन्न अंग है। जी, इसी जी, तरह जी। नहीं कि सत्ता के ठीक है, लिए परिवारों से सुधांशु जवाब, राजनीति- सुधांशु एक एक सुधांशु जवाब। परिवार में फिर इतनी सवाल ले आओ। मारामार है, महाराष्ट्र, सुनिए आंध्र, परिवार आपकी में सरकार है, हरियाणा में
कांग्रेस, इन्होंने सरकार कहा है। ये कांग्रेस के परिवार का अंग है। Confuse हो कांग्रेस गए के आज आप परिवार सब। में इतनी मारामार है कि 3.5 साल से तय नहीं हो पा रहा है कि माता जी अध्यक्ष रहेंगी, कि बेटा जी अध्यक्ष रहेंगी, कि बहन जी अध्यक्ष रहेंगी। वह में मारामार है अच्छा, आपसे एक में। सवाल। और वही इनके यहाँ है, चचा भतीजा मारामार है। जी